हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट ने आज भी जो है 350 की लो बनाने के बाद भी जो है क्लोजिंग किया है 23,537 पे। अब आप अगर इस चार्ट को देखें तो देखिए, यहाँ से पिछले 5 दिन की क्लोजिंग जो है कहाँ आ रही है। ये वाली जो कैंडल अगर आप देखो, 23,579 की हाई बना के क्लोज कर रहा है 557 पे और लो बनाता है 499। उसके बाद में 664 की हाई बनाता है अगले दिन। 664 की हाई बनाने के बाद में 412 की लो बनाता है और क्लोज करता है 516 पे। उसके बाद वाली कैंडल यानी कि 20 जून वाली कैंडल 624 का हाई बनाता है, 23,624 का हाई बनाता है, 23,442 की लो बनाता है और क्लोज करता है 23,567 पे। फ्राइडे वाली कैंडल 23,667 की हाई बनाता है और लो बनती है 23,398 की और क्लोज करता है 23,501 पे। और आज की कैंडल 558 की हाई, 350 की लो और 537 की क्लोजिंग। पिछले 5 दिनों से चाहे ये कोई भी हाई बनावे, चाहे कोई भी कुछ भी लो बनावे, क्लोजिंग ये 500 550 के बीच में ही कर रहा है। तो अब ये मार्केट की मतलब व्हाट इज दिस अप टू। अब ये क्या करने का इरादा रख रहा है, या क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे आना चाहता है, या इसी तरह से साइडवेज होके मतलब इस सारे मतलब इसका जो है उसका आउटकम क्या आएगा। वाई इज दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम लास्ट 10 डेज, 10 ट्रेडिंग डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ट्रेडिंग डेज से एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है। मार्केट्स नो डाउट ये एक रेंज में स्टक हुआ है, 650 ऊपर में और 350 नीचे में। किसी भी एक साइड को ब्रेक करेगा और वहां से आपको 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। इंस्पाइट ऑफ इंडिया विक्स 6.5% ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वैसे ये जब बंद हुआ तब ये जो है 14 के नीचे चला गया था और एंड परसेंटेज वाइज इट वाज बिलो 6%। एडजस्टेड क्लोजिंग आई है 6.68%। इंडिया विक्स ऊपर में बंद हुआ है, पर ये 14 का लेवल इज वेरी कंफर्टेबल लेवल। जब तक इंडिया विक्स जो है अब फिर से 17 के ऊपर नहीं आता, तब तक जो है मार्केट पर इंडिया विक्स का कोई खास असर नहीं होगा। हाँ, एक बार 16 पार कर जावे तो थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा बहुत डरेगा और 17 पार होने पर मार्केट में एक ऐसी सेलिंग आएगी जिसका हम वेट कर रहे हैं। लेकिन इतना गिराने के बाद इंडिया विक्स को इतना 12 तक ले ले आने के बाद में अगर ये 6-7% बढ़ा भी है, लेकिन जो अगर आप इसका वैल्यू देखो, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल वैल्यू फॉर मार्केट टू गेट सस्टेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये 23,500 पर सस्टेन तो है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो अब ऐसी मार्केट को आप कैसे टैकल करोगे। या तो आप कुछ कुछ टाइम के लिए अपनी जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको चेंज कर दो, या तो मार्केट से थोड़ी दूरी बना लो, कुछ मत करो, जो चल रहा है चलने दो, अनलेस एंड अनटिल आपका एक पर्टिकुलर सोचा हुआ लेवल ब्रेक ना हो इधर साइड, या ऊपर में या नीचे में। या फिर आप आपकी ट्रेडिंग पैटर्न को चेंज कर दो। वो चेंज कैसे करोगे। जो आपकी पोजीशन है कॉल पुट की, ऑप्शन की, उसको एज इट इज रखिए। देखिए, मैं मेरे दिए हुए जो ट्रेड्स है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर जून का लिया होगा या अगले हफ्ते का लिया होगा या जुलाई का लिया होगा, वो जो मैंने रेकमेंड नहीं किया है। मैंने जो रेकमेंड किया था वो दिसंबर का था, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। तो दिसंबर की पुट्स हैं हमारे पास में, जुलाई का कॉल है 24,200 का। अब जब तक इन दोनों में से कोई एक चीज प्रॉफिट में ना आ जावे तब तक इन दोनों को साइड में रख दो। देखिए, मार्केट या तो 24,000 पार जाएगा या फिर 23,000 ब्रेक करके 22,000 की तरफ निकलेगा। ये दो ही चीज होनी है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में एक आने वाले मंथ में एक बड़ा इवेंट है बजट का,
तो मे बी मार्केट उसका वेट कर रहा है, इसीलिए वो हर नेगेटिव न्यूज को इग्नोर कर रहा है। यूएस मार्केट भी अगर यहाँ से एक बड़ा फॉल दे दे तब भी हमारी मार्केट पर इसका इसका कोई खास असर नहीं दिखेगा। ठीक है, एक बार गैप डाउन खुलेगा और फिर बंद होते होते सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरीडे अपने ट्रेड को चेस करना और एक फ्रस्ट्रेशन में आना, इससे बेटर है वो ट्रेड को एज इट इज रहने दो। ठीक है, एंड मूव ऑन टू सम अदर पैटर्न जहां पे आपके पैसे शॉर्ट शॉर्ट बने। हमने आज क्या क्या लिया है वो हम आगे चल के देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। मैंने कुछ दिन पहले जुबिलेंट फूड बाय करने का ट्रेड दिया था। जुबिलेंट फूड मैंने ये कहा था कि ये जो है एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। हमने इसमें जो है 15 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए के मार्जिन से हमने इसको जो है बुक भी किया। 10-15 रुपए का प्रॉफिट लेके हमने कैश में बाय किया हुआ था। लेकिन आज गिरते पड़ते ये जो है 571 तक पहुंच गया। 574 का इसने हाई लगाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसी चौपी मार्केट में इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपको 2 पैसा बना के दे रहे हैं और आपके ऑप्शन एवरीडे सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां पे ऑप्शन के खिलाफ नहीं होना है। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही कुछ इस तरह का हो चुका है कि मार्केट मूवमेंट जो है वो ऑप्शन को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रादर देन ऑप्शन ऑप्शन करके उसमें अटके रहना, आप इस तरीके के ट्रेड में आइए जहां पे आपका पैसा, आपका प्रॉफिट बनना 110% कंफर्म है। इसके बाद हमने जो है ईआई होटल दिया था, हैप्पीएस्ट माइंड में हमने आज भी पोजीशन बनाई हुई है। तो वो सारी चीजें हमने आज क्या क्या किया वो सब हम देखेंगे। आप रेणुका शुगर को देखिए, 45-46 के लेवल पे बाय दिया हुआ था और ये स्टॉक 53 तक चला गया फ्राइडे के दिन। अब ऐसी छोटी आइटम में आपने अगर 2-3 हजार शेयर ले लिए हो तो जितना आप ऑप्शन में खोते हो उससे डबल आप यहां पे कमाओगे। एनीवेज, अपनी अपनी सोच होती है। मुझे फिलहाल ये पैटर्न सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे बनेंगे। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा था, अदरवाइज जिसको जो मर्जी हो वो करो, आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब कल के लिए मार्केट क्या कहेगा। कल के लिए निफ्टी क्या कहेगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सी बिकॉज निफ्टी ने जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद अपना 10 EMA टेस्ट किया और एक पियर्सिंग कैंडल बनाया। पियर्सिंग कैंडल यानी कि इसने इस वाली कैंडल को इस वाली कैंडल को ढका हुआ है। अब जैसे कि डार्क क्लाउड पैटर्न होता है, ये उल्टा डार्क क्लाउड पैटर्न है जिसको पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है। अब कल या तो इस ग्रीन कैंडल की हाई ब्रेक करेगा मार्केट तो ऊपर जाएगा, और अगर किसी रीजन से इस ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। ज्यादातर तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो अगले दिन मार्केट जो है जहां पे आज क्लोज हुआ है वहीं पे ओपन होगा और एक ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर की तरफ ही बनाएगा या फिर इसको एनगल्फ करेगा। ठीक है। ये दो ही पैटर्न बनता है अगर पियर्सिंग कैंडल बनता है तो, ये पियर्सिंग पैटर्न बनता है तो। अब कल ये देखना होगा कि ये खुलता कहां पर है। अगर गैप ओपन होता है तो फेयर चांसेस है कि ऊपर खुलने के बाद में वो इसको एनगल्फ कर ले, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो 99.99% ये कल ऊपर की तरफ ही निकलेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या लिया, क्या क्या ट्रेड किया, एंड अकॉर्डिंगली जो है आगे चल के हम क्या करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। ठीक है। ये फ्राइडे वाला है जो मैंने आपको आपसे शेयर नहीं किया है।
ये देखिए 9:20 पे मैंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, ये मैंने बुक करवाया था 940 पे। ये मैंने खुद 945 पे बुक किया था, क्योंकि जब मैंने मैसेज किया तब 940 का रेट चल रहा था। और फिर जब मैं सेल करने गया तो मुझे कुछ थोड़ा दिक्कत आ गया था, सेल करने में कुछ सिस्टम एरर था। तो लकीली मुझे 4-5 रुपए एडिशनल मिल गए। लेकिन जिन्होंने भी ये स्टॉक लिया था वो सभी ने जो है लकीली 945 के ऊपर ही बुक किया है। तो चलो ठीक है, बढ़िया बात हो गई। 886 पे हमारा बाइंग था और 945 940 के आसपास हमने जो है इसको बुक किया। फिर 10:05 पे मैंने सिंजन इंटरनेशनल बाय करने का ट्रेड दिया था 719 पे। इसमें एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई लगाना चाहे तो 695 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट होगा इसका 750 800 850। इट्स अ पोजिशनल ट्रेड। ठीक है। फिर 12:18 पे मैंने लिखा था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 24,000 एंड 23,000। सो मंथली एक्सपायरी विल बी एनीवेयर बिटवीन दीज लेवल्स। सो 24,200 जुलाई कॉल एंड 23,000 का दिसंबर का पुट will work for July also. In case Nifty test or breaks 23,350, then just book one put, rest hold। ये मैंने जो आज आज आपको कहा था वही मैंने फ्राइडे वाले दिन भी कहा था। ठीक है। और फिर दालमिया भारत, हमने जो दालमिया भारत में पोजीशन ली थी 1840 पे, 40-44 के आसपास, उसमें एक्चुअली जो बाय बनता है वो 1780 पे ही बनता है। कैसे बनता है वो हम देखते हैं, वो हम जो है देखेंगे। आज हमने जो है दालमिया भारत को एवरेज किया हुआ है। उस दिन तो ये भाव नहीं आया था, आज आ गया तो हमने किया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। ये सब तो फ्राइडे का था, ये टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज ये मॉर्निंग का वही मैसेज है जो मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। 9:15 पे दोज हु आर लॉन्ग इन दालमिया भारत कैन एवरेज नाउ एट 1792-90 लेवल्स। ठीक है। फिर 9:47 पे मैंने लिखा है बाय हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो अराउंड 9:15 9:14, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 865। अब 865 क्यों, वो भी हम देखेंगे। और इसका पोजिशनल टारगेट होगा 1050 1150। ठीक है। तो 10:02 पे द्वारकेश शुगर 67.88 पे बाय करने दिया है। इसका टारगेट होगा 105। ये एक्चुअली 109 का इसका जो 52 वीक हाई है इसको ब्रेक करेगा। और इसका क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस होगा 72 का। वैसे मैं मेरे डिलीवरी ट्रेड्स में कभी स्टॉप लॉस नहीं नहीं लगाता, क्योंकि मेरे लेवल ही वो हिसाब से होते हैं कि थोड़ा बहुत अगर नीचे गया तो आप एवरेज करिए, वो वहां से बाउंस ही देगा। पर ठीक है, जो जिन लोगों को स्टॉप लॉस के साथ काम करना है तो उनके लिए मैं दे देता हूँ। फिर 1:03 पे मैंने ब्रिटानिया का 5600 का कॉल बाय करने बोला है जुलाई का 47-10-20 पे। स्पॉट लेवल पे इसका स्टॉप लॉस होगा 5200 का। और टारगेट होगा इसका 56-5700 इन स्पॉट लेवल्स। उस वक्त जो भी इसका कॉल का भाव होगा वो आपका टारगेट। और फिर 1:30 पौने 2 बजे के आसपास मैंने एक डिलीवरी ट्रेड दिया है ऑल कार्गो का। बाय ऑल कार्गो, करंट मार्केट प्राइस 60.20 है, एड मोड अराउंड 50। और इसका टारगेट होगा 75 95 और 125 प्लस। इसका टाइम फ्रेम होगा 1 से 2 महीने का। तो ये है हमने आज जो ट्रेड्स लिए हैं वो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि ऑप्शन में फिलहाल मत पड़िए। आपने भी देखा होगा ज्यादातर जो मेरे ट्रेड्स हैं वो डिलीवरी ट्रेड्स ही हैं, वो कैश मार्केट वाले ट्रेड ही हैं। क्योंकि अभी यही एक पैटर्न बनता है जहां पे आप 2 पैसे बना सकते हो जब तक मार्केट 350 ब्रेक ना करे। और मुझे नहीं लगता कि अब, क्योंकि अगर उसको ब्रेक करना होता तो वो किसी मुहूर्त का वेट नहीं करता। यहाँ पे 10 दिनों से वो एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अब या तो मुझे लगता है कि कल 650 के ऊपर निकल जावे, या फिर कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ ऐसा हो कि ये 350 ब्रेक करे। पर इसके आसार मुझे थोड़ा कम ही लग रहे हैं। चलिए दालमिया भारत, दालमिया भारत ये लेवल पे बाय क्यों बनता है।
1780 पे। आप ये रेड कलर की जो कैंडल है उसका लो है 1651, 1651। और इसकी जो हाई है वो है 1910। इसके बीच का अगर आप सेंटर पॉइंट निकालोगे तो 1780 का लेवल बनता है। तो आज एग्जैक्टली इसने जो है 1778 का लो बनाया, और वहां से ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी इसने लोअर लेवल पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ परफेक्ट सेटअप फॉर अ रीबाउंड। अब देखते हैं ये कितना रिबाउंड करता है। अब अगर इसको हम ये चार्ट पे देखें तो दालमिया भारत जो है, कल अगर आपको ये 1790 95 के आसपास फिर मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन दालमिया भारत। ठीक है, वैसे आज के कैंडल के हिसाब से एक मिनट, इसने जो है एंड में जो है हाई लगा दी थी 1824 की। ठीक है, तो 1824 और 1778, तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो तो 1801 बनता है। ठीक है, 1801 के आसपास अगर आपको मिले तो यू कैन गो लॉन्ग इन दालमिया भारत। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो जो है, मैंने 865 का जो स्टॉप लॉस दिया है वो इसका ये जो ट्रेंड लाइन है उसका दिया है। अब अगर मानो मार्केट में कुछ कुछ भी मतलब पैनिक जैसा होता है और ये स्टॉक जिसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है फ्लैग पैटर्न का, वो अगर किसी रीजन से वापस ये फ्लैग के नीचे आता है तो यहां तक एक बार वो सपोर्ट लेने आ सकता है। पर ये नहीं आएगा इतना, ये ऊपर ही निकलेगा। और जैसे ही वो इस लेवल को ब्रेक करेगा 945, सॉरी 955 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दे देगा, ये आपको एक 1000 पॉइंट से 1000 से कम, सॉरी 100 से 150 पॉइंट का आपको यहाँ पे रैली देगा। 1050 से लेके 1100 तक ये स्टॉक निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इन सारे स्टॉक्स में लॉन्ग है और द्वारके शुगर में लॉन्ग है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि आप ऐसे ऐसे स्टॉक पकड़िए जिन्होंने अभी अपने 200 ईएमए को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, मैंने द्वारके शुगर पकड़ा है, क्यों पकड़ा है वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, द्वारके शुगर, आप किसी भी शुगर सेक्टर को ले लो, उन सारे सभी ने जो है अपना 200 ईएमए के ऊपर निकल निकल चुके हैं। आप अगर बलरामपुर चीनी ले लो, बलरामपुर चीनी देखिए, सारे मूविंग एवरेजेस उसके 200 ईएमए के ऊपर है, सिर्फ एक 100 ईएमए उसके नीचे है, वो भी कल ऊपर आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद रेणुका शुगर ले लो, रेणुका शुगर भी जो है 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक तो आ चुका है, बस उसके जो मूविंग एवरेजेस है वो 10 और 20 ऊपर आए हैं, 50 और 100 बाकी है। तो उस हिसाब से अगर आप द्वारके शुगर देखो तो ये कई बार अपने 200 ईएमए से घुमा है, इस बार मुझे लगता है कि वो पार कर जाएगा। और 80 पार होते ही इसमें एक अंधाधुंध तेजी आएगी, जो हो सकता है कि ये 109 का इसका जो ऑल टाइम हाई है, फिलहाल 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई, उसको एक बार टेस्ट कर सकता है। भले इसमें जो है 15-20 दिन का टाइम लग सकता है, पर ठीक है, जब आपको इतना अच्छा बढ़िया टारगेट मिलता है तो आई डोंट थिंक इसमें होल्ड करने में कोई परेशानी होनी चाहिए। आने को तो ये वीक में भी आ जावे या अगले हफ्ते तक तो आना ही चाहिए कैसे भी करके। तो देखते हैं ये इसको पार कर पाता है या क्या करता है। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो अपने 200 ईएमए से काफी नीचे चल रहे हैं, तो उन सारे स्टॉक्स को खंगालिए और उसमें पोजीशन बनाइए। मार्केट
कहीं कुछ मतलब मेजर नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल वो बजट कंप्लीट नहीं करता। तो अच्छा मौका रहेगा आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक होकर दो पैसे बनाने का। बाकी जैसे आप सही समझो आप करो। ठीक है। इसके बाद ब्रिटानिया का हमने कॉल लिया हुआ है, ऑल कार्गो बाय ट्रेड दिया हुआ है। बस बाकी तो कुछ खास नहीं है। रेलवे स्टॉक्स आपको याद होगा मैंने फ्राइडे या थर्सडे वाले दिन कहा था कि आप रेलवे स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। आरवीएनएल आज भी अच्छा खासा चला है, उसके बाद में आईआरएफसी भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ है। 180 का हाई बनाया है आईआरएफसी ने। एनीवेज देखते हैं। अब इंडिया बुल रियल इस्टेट, अगर रियल इस्टेट कंपनी चल रही है तो ऑब्वियसली सीमेंट कंपनी चलेगी। और अगर आज आप देखो तो रेमको सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स जो है वो थोड़ा बहुत रिबाउंड हुए हैं, तो दालमिया भारत भी अपने आप रिबाउंड होगा। अब देखते हैं कल ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है। चलिए बस इतना ही है। अगर मैं व्यू के बारे में कहूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो आई वुड सजेस्ट कुछ दिनों के लिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए, जब तक कि एक पर्टिकुलर लेवल ये ब्रेक ना करे, ऊपर में 650 का और नीचे में 330 का। इसके ब्रेक होने के, इन दोनों में से किसी किसी एक के ब्रेक होने के बाद ही आपको निफ्टी में मूवमेंट मिलेगी। अदरवाइज ये इसी तरह से जो है प्रीमियम खाता रहेगा, एंड हमारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो आपने अगर दिसंबर की पुट ली हुई है, जुलाई का कॉल लिया हुआ है, देन जस्ट फॉरगेट निफ्टी फॉर द टाइम बिंग। और कुछ टाइम के लिए जो है आप स्टॉक स्पेसिफिक में आ जाइए, स्टॉक स्पेसिफिक होके आप जो है डिलीवरी में थोड़ा बहुत ट्रेड लीजिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50-70 थाउजेंड का आप ट्रेड लीजिए। एंड उसमें देखिए आप कैसे क्या पैसे बना पाते हो। ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन था, बाकी जैसे आप सही समझो आप करिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहें तो 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा। ट्रेड्स मैं जो भी दे रहा हूँ मैं आफ्टर मार्केट यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो मैं बहुत जल्द बंद कर दूंगा। और तो यहाँ पे इस तरीके के आपको ट्रेड्स आएंगे, ऑप्शन के भी आएंगे, फ्यूचर्स के भी आएंगे, लेकिन सब जो है देख बाक देख पाकने के बाद ही आएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल मुझे डिलीवरी मिल रहा है तो मैं आपको वो ट्रेड यहाँ पे मतलब मैं मेरे ग्रुप में वो ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर इसका हिस्सा बनना चाहें तो व्हाट्सएप करिएगा। एंड जो भी आप सर्विस लेना चाहो, 2 महीने की हो चाहे 12 महीने की हो, चाहे लाइफ टाइम की हो, या फिर 3 ट्रेड 500 वाले में एक जो हमने नई सर्विस बनाई है वो हो, जो भी आप चाहो आप एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।